और सबसे पहले बात कोरोना को लेकर जो ताजा आंकड़े हैं उसकी कर लेते हैं। देश का कोरोना अपडेट क्या कुछ है ये आपको बताएं। कोरोना के मामलों में कमी लगातार जारी है। लगातार तीसरे दिन 50,000 से कम नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। एक दिन में 45,991 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 817 मरीजों की मौत हुई है। देश में कुल एक्टिव केस 5,37,000 हैं। देश में कुल डिस्चार्ज 2,94,27,330। देश में कोरोना से कुल मौतें 3,98,454 हुई हैं। देश में कुल कोरोना केस 3,03,62,484 हैं। तो वहीं देश में अब तक 33,28,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। एक दिन में 36,51,000 वैक्सीन लगाई गई। और वैक्सीनेशन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ और वाराणसी में आज नहीं होगा सरकारी वैक्सीनेशन, कल से शुरू होगा वैक्सीनेशन। एक दिन के लिए सभी सेंटर्स पर टीका बंद करने का आदेश दिया गया है। 1 जुलाई से दरअसल मेगा अभियान चलाया जाना है और 18+ वालों का मौके पर ही पंजीकरण होगा। एक दिन के लिए सभी सेंटर्स पर टीका बंद करने के आदेश दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ और वाराणसी में आज सरकारी वैक्सीनेशन नहीं होगा, ये सेंटर्स बंद रहेंगे। इसके अलावा जानकारी ये है कि उसके बाद से यानी कि कल से महाअभियान शुरू होगा, वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। इस वक्त अलग अलग जगह से मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी संकल्प जुड़ गए। इसके अलावा विशांत मेरे साथ मेरे सहयोगी वाराणसी से मौजूद हैं। सबसे पहले संकल्प मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन प्रदेश में हुआ है। जो टारगेट था जून में, उससे अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया गया। एक दिन के लिए आज सभी सेंटर्स बंद है। कल से वैक्सीनेशन अभियान का एक बार फिर से आगाज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ है और इसी क्रम में कल से महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की जानी है, जिसके लिए माना जा रहा है कि तैयारियां पूरी कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। अंतिम चरण में तैयारियों का दौर है और इसीलिए आज वैक्सीनेशन को रोका गया है। और लेकिन साफ तौर पे लखनऊ की बात की जाए या फिर अन्य जिलों की बात की जाए, जैसे मैनपुरी है और हाथरस है, कई ऐसे जिलों में देखा गया कि वैक्सीन की कमी के चलते भी कल वैक्सीनेशन नहीं हो सका। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि चूंकि मेगा एक बड़ा कैंप महाअभियान जो शुरुआत किया जाना है, उसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कल से 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं उनका रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट किया जाएगा, फिर उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जिसके चलते आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को रोका गया है। फिलहाल तैयारियां की जा रही हैं। अब कल से इस महा वैक्सीनेशन का आगाज होगा अभियान का, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचने के लिए वहां जैसे ही वो पहुंचेगा, रजिस्ट्रेशन की कोई अनिवार्यता बाध्यता नहीं रहेगी, उसको तुरंत वहां पे वैक्सीनेट किया जाएगा। ऐसे में लोगों में उत्साह जिस तरीके से पिछले दिनों वैक्सीनेशन को लेकर देखा जा रहा था और जहां पे वैक्सीनेशन को लेकर के प्रशासन को लोगों में जागरूकता नहीं देखी गई, वहां पे कई अभियान चलाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इस बार मेगा वैक्सीनेशन की तैयारी ग्रामीण इलाकों में खास तौर पे की गई है। लोगों में जागरूकता के संदेश पहुंचाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं यह सुनिश्चित किया जाना है कि जिन लोगों को वैक्सीन अब तक नहीं लग सकी है उनको वैक्सीन लगाई जाए। और कहीं ना कहीं जो प्रोसेस में डिले हो रहा था, कई सांसदों ने, विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने वैक्सीनेशन सेंटर्स का जायजा लिया। वहां पे जो खामियां दिखी, कई जगह पे देखा गया कि स्वास्थ्य विभाग के अफसरों कर्मचारियों की लापरवाही के चलते वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में देर हो रही थी, जिसके चलते लंबी कतारें लग रही थी। लेकिन अब यह सुनिश्चित किया जाना है और सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें जो भी खामियां नजर आई उसको दूर किया जाएगा और कल से एक बार फिर से महाअभियान का आगाज, तमाम लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा जो भी पात्र हैं। विशांत, अगर वहां की बात करें तो कल से जो अभियान की शुरुआत होने वाली है, इसको लेकर क्या तैयारी वाराणसी में? देखिए, तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, लेकिन चूंकि अभी कल से महाअभियान शुरू होगा और इसके लिए जो नई खेप है अभी तक आई नहीं थी, तो पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी वैक्सीनेशन को लेकर के। मैं बता दूं, वाराणसी में 112 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से अगर कल की बात की जाए तो कल केवल 29 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया और उसमें भी कई जगहों पर हंगामा देखा गया क्योंकि वैक्सीनेशन की शिकायत की जा रही थी कि कई लोगों का बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था, जिसके बाद हंगामे के बाद प्रशासन ने दोबारा फिर से वैक्सीन मंगाई और लोगों को वैक्सीनेट किया गया। लेकिन
अब चूंकि कल से एक बड़ा महाअभियान शुरू हो रहा है, उसको लेकर के आज एक बड़ी खेप वाराणसी पहुंचेगी और कल से फिर से एक बार जो वैक्सीनेशन अभियान है शुरू किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि बहुत जगहों पे देखा गया था कि इंटरनेट की समस्या रहती थी और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर खास तौर से बात की जाए तो वहाँ पे लोग इतने सजग नहीं थे टेक्नोलॉजी को लेकर के। स्मार्टफोन की दिक्कत आ रही थी कि लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं था, तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए अब स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं है, आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जा करके सीधे वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो कल से जो एक बड़ा लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है कि 10 करोड़ लोगों को अगले 3 महीनों में जो वैक्सीनेशन करने के लिए बात कही गई थी, कल से ये शुरू होगा और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है। और बड़ी खबर इसलिए कि जिन लोगों जो दूर दराज के इलाकों में लोग रहते हैं उनके पास जो तकनीक की दिक्कत थी, लोग जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं थे, अब वो भी वैक्सीनेशन आसानी से करवा पाएंगे। ठीक है, तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की कोशिश भी है, जिस तरीके से विशांत आप इस बात का जिक्र कर रहे थे। संकल्प, इसके पीछे और क्या कुछ अहम वजह कि आज के लिए दोनों जगहों पर, लखनऊ या फिर वाराणसी की हम बात कर ले तो सरकारी जो वैक्सीनेशन है, वहां पर जो सेंटर्स हैं वहां पर टीकाकरण का काम नहीं होगा, और क्या कुछ वजह समझ में आती है? देखिए, वजह कई है और साफ तौर पे जिस तरीके से विशांत बता रहे थे वाराणसी से हमारे सहयोगी कि कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन को रोका गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि वैक्सीनेशन का महाअभियान जो शुरू किया जाना है उसके मद्देनजर तैयारियां की जा रही हैं और ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल से जिस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है उसमें देखना होगा, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुपालन कराना भी बेहद जरूरी है और जो लोग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन जाए, प्रक्रिया वहीं पे की जाएगी। ऐसे में व्यवस्थाएं चूंकि दुरुस्त करनी होंगी, जगह का ख्याल रखना होगा, क्योंकि पहले वही लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचते थे जिनका रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन कल से जो अभियान शुरू किया जा रहा है उसके तहत जो भी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं बनाई जानी है, इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आज वैक्सीनेशन को जो है वो रोका गया है, लेकिन देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां कितनी कारगर साबित होती है और कल क्या तस्वीर सामने आती है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि भारी संख्या में कल लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचेंगे और वहां पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग जो तैयारियों का दावा जरूर कर रहा है, कल क्या तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल, ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि जब कल से इस महाअभियान की शुरुआत होती है संकल्प, तो कैसी तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका संकल्प, और बहुत धन्यवाद विशांत आपका भी। तमाम बातचीत और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंच